अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक इन फुल स्टैक डेवलपर कोर्स। इस वीडियो के अंदर हम कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे? व्हाट इज़ फुल स्टैक, व्हाट इज़ फुल स्टैक डेवलपमेंट, लेयर्स इन फुल स्टैक डेवलपमेंट, व्हाट इज़ फुल स्टैक डेवलपर, स्टेप्स टू बिकम अ फुल स्टैक डेवलपर, पॉपुलर फुल स्टैक डेवलपमेंट स्टैक्स। व्हाट इज़ फुल स्टैक? एक्चुअली एनी वेबसाइट यू विजिट इज कंप्राइज्ड ऑफ टू पार्ट्स। कोई भी वेबसाइट आप देखते हैं उसके दो हिस्से होते हैं। एक होता है फ्रंट एंड, जिसको क्लाइंट साइड भी कहा जाता है, यूज़र इंटरफेस भी कहा जाता है, और एक वो प्रेजेंटेशन लेयर होता है वेबसाइट का, जिसमें आप देख रहे होते हैं लोगो। एक ब्राउज़र है, ब्राउज़र के अंदर जैसे गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, उसके अंदर जो वेबसाइट आप चलाते हैं, जो उसमें आप यूज़र इंटरफेस देखते हैं, बटन्स होते हैं, हेडर होता है, फुटर होता है, इमेजेस होते हैं, वीडियोज़ होते हैं, नेविगेशन होता है, लिंक्स होती हैं बहुत सारी। ये बेसिकली एक फ्रंट एंड है जो एंड यूज़र्स होते हैं वो एक्सेस कर रहे होते हैं इस पार्ट को किसी ना किसी ब्राउज़र के अंदर। इस पार्ट को फ्रंट एंड भी कहा जाता है, क्लाइंट साइड भी कहा जाता है, यूज़र इंटरफेस भी कहा जाता है, यूआई भी कहा जाता है। ठीक है, और ये एक प्रेजेंटेशन लेयर होता है वेबसाइट का। बैकएंड जो है वो बेसिकली एंड बैकएंड पे चल रहा होता है। वो आम यूज़र्स जो है किस एक्सेस नहीं कर पाते, यानी आई मीन के एंड यूज़र्स जो है वो उसको एक्सेस नहीं कर पाते, ना देख पाते हैं, बल्कि फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट जाती है और उसके जो रेस्पॉन्सेज आते हैं वो बेसिकली बैकएंड से आ रहे होते हैं। फ्रंट एंड से क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल आप साइन अप करते हैं, लॉगिन करते हैं तो, या कोई यूआरएल ओपन करते हैं, कोई पेज ओपन करते हैं, तो बेसिकली ये तमाम जो आपका डेटा है, आपके रिक्वेस्ट्स हैं, ये बेसिकली बैकएंड पे सर्वर्स में जा रहे होते हैं। और बैकएंड पे जो सर्वर साइड जो है काफ़ी टेक्नोलॉजीज़ होती हैं जो कि यूज़ हो रही होती हैं। ठीक है, तो व्हाट इज़ फुल स्टैक? बेसिकली द इंटायर सेट ऑफ फुल स्टैक सॉल्यूशन, इंटायर सेट ऑफ सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस एंड टेक्नोलॉजीज अप्लाई टू बिल्ड अ प्लेटफॉर्म, वेबसाइट और एप्लीकेशन। किसी वेबसाइट को या सॉफ्टवेयर वगैरह को बनाने के लिए जो मुकम्मल सेट होता है सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस का, टेक्नोलॉजीज़ का, स्किल्स का, वो फुल स्टैक कहलाता है। और बेसिकली बोथ फ्रंट एंड एंड बैक एंड ऑफ वेबसाइट इज़ कॉल्ड फुल स्टैक। तो कोई भी वेबसाइट है उसका फ्रंट एंड और बैक एंड मिल के एक फुल स्टैक बनाते हैं। तो फुल स्टैक इज़ बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रंट एंड एंड बैक एंड। तो front end, when you visit a website, what you see on your browser, like Google Chrome है, is the front end. ठीक है, it include the layout, different styles, images, buttons, videos, text, etc. The front end is usually designed using following technologies: HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, etc. तो फ्रंट एंड जो डेवलपर क्रिएट करते हैं उनको फ्रंट एंड डेवलपर भी कहा जाता है, यूआई डिज़ाइनर भी कहा जाता है, ठीक है, वेब डिज़ाइनर भी कहा जाता है। तो फ्रंट एंड बेसिकली क्लाइंट साइड पोर्शन है, इस जो कि ब्राउज़र्स में चल रहा होता है वेबसाइट का, वो बेसिकली फ्रंट एंड है। बैक एंड इज़ एनीथिंग दैट रन बिहाइंड द सीन्स ऑन सर्वर। जो सर्वर के बिहाइंड द सीन सर्वर में चल रही होती हैं चीज़ें, जैसे वेब सर्वर है, अपाची है, या ASP.NET की बात की जाए तो वो IIS इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर पे चल रही होती है। इसी तरीके से हमारे और भी बहुत सारे सर्वर्स हैं, लाइट स्पीड सर्वर है, एंजिनिक सर्वर है, प्लस उनके अंदर जो लैंग्वेजेस चल रही होती हैं जैसे ASP.NET है, JSP है, PHP है, कोल्ड फ्यूजन है, पाइथन है, C# है, ये बैकएंड पे जो है वो चीज़ें चल रही होती हैं। उसके अलावा डेटाबेस जो है वो बैकएंड पे चल रहा होता है। ये सारी जो चीज़ें हैं, डेटाबेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड वेब सर्वर्स, ये बैकएंड पे होते हैं। ठीक है, बैकएंड में यानी अगर हम और भी इलेबोरेट करें देन वी कैन से एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है बैकएंड पे। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वेब सर्वर होते हैं, वेब सर्वर के अंदर जो है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस चल रही होती हैं, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बेसिकली कनेक्ट होती हैं डेटाबेस के साथ, ताकि यूज़र्स जो है
अगर कोई अपना डेटा भेजते हैं तो उनको स्टोर किया जा सके, या यूज़र अगर कोई अपना जो सेव किया हुआ रिकॉर्ड देखना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं तो वो बेसिकली किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू जो है वो बेसिकली हो रहा होता है सारा काम। और वो जो रिकॉर्ड्स हैं उनका जो रिट्रीवल है या स्टोरेज है वो बेसिकली डेटाबेस में हो रही होती है। एंड यूजर्स कांट सी बैकएंड, यूज़र्स जो है ब्राउज़र के अंदर बैकएंड नहीं देख पाते, बट एक क्लाइंट जो है वो बेसिकली एक रिक्वेस्ट भेजता है। फॉर एग्जांपल आप एक पेज ओपन करना चाहते हैं तो आप एक रिक्वेस्ट जाती है सर्वर में, अगर सर्वर में वो पेज होता है तो आपको वो रिस्पांस में वो पेज मिलता है आपके ब्राउज़र को। अगर नहीं होता तो 404 या कोई और एरर जो है वो शो हो सकती है। इसी तरीके से जो आप अगर कोई फॉर एग्जांपल लॉगिन हो रहे हैं या आप साइन अप क्रिएट अकाउंट करें किसी वेबसाइट में तो आपका जो डेटा है वो डेटाबेस में जाता है। लेकिन ये सारा जो इंटरेक्शन है यानी आपसे डेटा लेना, डेटाबेस में भेजना, ये बेसिकली किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक PHP, ASP, JSP के थ्रू हो रहा होता है। और ये जो लैंग्वेजेस हैं किसी वेब सर्वर में चल रही होती हैं, जैसे अपाची सर्वर है, IIS सर्वर है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वेब सर्वर होते हैं, वेब सर्वर के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस चल रही होती हैं जैसे PHP, JSP, ASP वगैरह वगैरह हैं। और जो उनका कनेक्शन होता है वो डेटाबेस के साथ होता है। ये पूरा जो पार्ट है ये बैकएंड है। जो डेवलपर बैकएंड पे सिर्फ अगर काम करता है तो वो बैकएंड डेवलपर कहलाता है। ऐसा डेवलपर जो बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों पे काम करे वो फुल स्टैक डेवलपर कहलाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि फुल स्टैक जो है वो उसमें सिर्फ फ्रंट एंड नहीं होता, HTML CSS जो है फुल स्टैक में नहीं होती, बल्कि बैकएंड पे बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। जैसे सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वेब सर्वर होता है, जैसे आपको नज़र आ रहा है कि लास्ट जो है पार्ट में सर्वर अपाची, लाइट स्पीड, एनजीनिक्स, उसके अलावा और भी बहुत सारे सर्वर्स हैं, टॉमकेट है, IIS सर्वर है। तो ये सर्वर जो होते हैं सॉफ्टवेयर, ये सर्वर सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होते हैं। जैसे IIS सर्वर की बात की जाए तो वो ASP.NET को चलाता है। ASP.NET जो है वो IIS के अंदर चलती है, तो उसको इंस्टॉल करने के लिए विंडोज़ चाहिए होता है। इसी तरीके से अगर हम PHP प्रोग्रामिंग चलाना चाहते हैं तो वो अपाची सर्वर लाइट स्पीड में या एनजीनिक्स में चलती है, और ये बेसिकली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो वेब सर्वर है वो इंस्टॉल होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वेब सर्वर के अंदर हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जिनका कनेक्शन जो होता है वो डेटाबेस से होता है, ताकि एंड यूज़र जो है यानी फ्रंट एंड में जो रिक्वेस्ट रिस्पांस वगैरह भेजता है या डेटा अपना भेजता है तो उसको स्टोर किया जा सके, या क्लाइंट जो क्लाइंट है वो अगर कोई डेटा रिट्रीव करना चाहता है डेटाबेस से तो वो रिट्रीव कर सके। लेकिन डेटाबेस में जो क्यूरीज होंगी, डेटाबेस में जो कमांड होंगे वो बेसिकली किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू डेटाबेस को मिल रहे होते हैं, जैसे PHP, ASP.NET, JSP वगैरह वगैरह। ठीक है। बैकएंड पे जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास सर्वर साइड एक पोर्शन है जिसमें सर्वर, ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके अलावा डेटाबेसेस वगैरह हो रहे होते हैं। ठीक है। तो देन फ्रंट एंड जो है बेसिकली उसमें हमारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप, Vue.js, React.js, ये जितनी भी चीज़ें हैं बेसिकली ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए यूज़ होती हैं। What is full stack development? Full stack development refers to the development of both the front end means client side and back end means server side of web application or website. तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्रीवियस स्लाइड में कि फ्रंट एंड में HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप, W3.CSS, SAS और बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होती हैं। अगर कोई ऐसा डिज़ाइनर है, एक ऐसा डेवलपर है जो फ्रंट एंड का काम करता है तो उसको UI डिज़ाइनर कहा जाता है, फ्रंट एंड डेवलपर कहा जाता है या वेब डिज़ाइनर कहा जाता है। ठीक है। और बैकएंड जो है बेसिकली बैकएंड पे PHP, डेटाबेसेस यानी सर्वर साइड लैंग्वेज, सर्वर
ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे जो है वो बेसिकली बैकएंड पे भी चल रहे होते हैं। और जो हमारी जो लैंग्वेजेस हैं उनका जो कनेक्शन है वो डेटाबेस के साथ होता है। लेयर्स इन फुल स्टैक डेवलपमेंट, अब मैं बार बार जो है वो यही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कोई काम नहीं होता। इवन जो क्लाइंट साइड जो काम है, फॉर एग्जांपल आप क्लाइंट साइड पे एक ब्राउज़र यूज़ करते हैं गूगल क्रोम, तो अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो वो आप गूगल क्रोम या एमएस ऑफिस है या कोई भी फोटोशॉप कोरल ड्रा आप सॉफ्टवेयर नहीं चला पाएंगे। तो सॉफ्टवेयर्स को चलाने के लिए चाहे वो क्लाइंट कंप्यूटर हो, चाहे वो सर्वर कंप्यूटर हो या सर्वर मशीन हो, उनके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। चाहे वो मोबाइल हो, कोई भी डिवाइस हो, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो वो नहीं चल पाएगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही बेसिकली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं। बिल्कुल ये ऐसे ही है जैसे आपका कंप्यूटर है, आपका लैपटॉप है और या आपका मोबाइल है, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर मोबाइल आपका एंड्रॉयड है तो उसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर मोबाइल आपका आईफोन है तो उसमें iOS ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और अगर आप यानी कंप्यूटर यूज़ करते हैं उसमें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बेसिकली हमारे पास डेटाबेसेस होते हैं और वेब सर्वर्स होते हैं। ठीक है, डेटाबेस का एग्जांपल एसक्यूएल सर्वर है, माईएसक्यूएल है, पोस्टग्रेसक्यूएल है, एसक्यूएलाइट है, एट्सेट्रा। वेब सर्वर के एग्जांपल्स कौन से हैं? अपाची, लाइट स्पीड, एनजीनिक्स, IIS सर्वर, टॉमकेट सर्वर, ये सारे बेसिकली वेब सर्वर होते हैं। सर्वर साइड कोड यानी सर्वर साइड लैंग्वेजेस जो हैं इसमें PHP है। एग्जांपल्स ऑफ सर्वर साइड लैंग्वेजेस आर PHP, ASP, JSP, कोल्ड फ्यूजन, पाइथन, C#, ASP.NET एट्सेट्रा। ब्राउज़र के एग्जांपल बेसिकली गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा एट्सेट्रा। बेसिकली ब्राउज़र के अंदर जो यूज़र इंटरफेस होता है वो एक क्लाइंट साइड कोड होता है उसमें, और जो सर्वर में बेसिकली वेब सर्वर में जो कोडिंग होती है वो सर्वर साइड कोड होता है, और सर्वर साइड कोड किसी न किसी सर्वर साइड लैंग्वेज में होता है, और जो क्लाइंट साइड कोड होता है वो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, VB स्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, एंगुलर JS, Vue.js, React.js, ये बेसिकली सारी क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजीज हैं, फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है। What is full stack web developer? The person who have the ability to design complete web applications and websites. They work on front end, back end, and databases. They are able to debug web applications, test web applications, deploy web applications. Steps to become a full stack developer. आप फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए सबसे पहले हमें डिसाइड ये करना है कि हमें कौन सी लैंग्वेज जो है उसमें फुल स्टैक करनी है। फुल स्टैक जो डेवलपमेंट होती है वो पाइथन में भी होती है, ASP.NET में भी होती है, रूबी में भी होती है, उसके अलावा PHP में भी होती है, जावास्क्रिप्ट में भी होती है। तो आप यू हैव टू चूज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमारे कोर्स में बेसिकली लिनक्स PHP जो है एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होगी। लर्न द एसोसिएटेड फ्रेमवर्क्स जैसे लारावेल है, बूटस्ट्रैप है, Vue.js है, Angular.js है, ये बेसिकली फ्रेमवर्क्स होते हैं फ्रंट एंड के। और बेसिकली कुछ फ्रेमवर्क्स जो होते हैं वो दोनों काम कर रहे होते हैं, जैसे लारावेल है उसमें फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों काम हो रहे होते हैं। लर्न HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, लर्न जावास्क्रिप्ट, learn jQuery, learn front-end frameworks like Bootstrap, Vue, React, JS, etc. Popular stacks. मेन स्टैक बेसिकली जावास्क्रिप्ट की स्टैक है जिसमें MongoDB, Express.js, AngularJS एंड Node.js इस्तेमाल होता है। मर्न स्टैक बेसिकली इट्स सेम लाइक मीन बट इंस्टेड ऑफ एंगुलर उसमें React यूज़ होता है। तो मर्न स्टैंड्स फॉर MongoDB, Express.js, React.js एंड Node.js। पाइथन स्टैक में पाइथन और पाइथन के फ्रेमवर्क्स हैं जेंगो, फ्लास्क, और डेटाबेस के लिए MongoDB, SQL सर्वर, SQLite, MySQL वगैरह यूज़ होते हैं। रूबी स्टैक में रूबी लैंग्वेज यूज़ होती है, रूबी ऑन रेल फ्रेमवर्क यूज़ होता है, SQL सर्वर एज अ डेटाबेस के तौर पे इस्तेमाल होता है।
लैम्प स्टेम में लिनक्स है, अपाची है, माइस्क्यूएल है, पीएचपी है।